तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अगले सप्ताह अपना 90वां जन्मदिन मनाएंगे। धर्मशाला के मकलोडगंज में मनाए जाने वाले इस जन्मदिन पर चीन की भी निगाहें हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। ये मुद्दा न केवल तिब्बती बौद्ध समुदाय के लिए बल्कि भारत और चीन के बीच तनाव के लिए भी जरूरी है। आपको बता दें कि दलाई लामा चीन के धुर विरोधी हैं। वर्ष 1959 तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह के बाद दलाई लामा ने भारत में शरण ले ली थी। तभी से चीन उन्हें अलगाववादी नेता मानता है। दलाई लामा के जन्मदिन और उत्तराधिकारी की घोषणा से चीन क्यों चिढ़ा हुआ है? महानगर टाइम्स की खास रिपोर्ट। दलाई लामा पर टिकी दुनिया की निगाह। पुनर्जन्म के जरिए चुना जाता है उत्तराधिकारी। तिब्बत पर धार्मिक नियंत्रण की लड़ाई चीन से बाहर भी संभव है। उत्तराधिकारी भारत से भी चुना जा सकता है। अगला, तिब्बती गुरु। पूरी दुनिया की निगाहें दलाई लामा पर टिकी हैं। सभी देखना चाहते हैं कि दलाई लामा किसे अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। इससे साफ हो जाएगा कि तिब्बत पर किसका धार्मिक नियंत्रण रहता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में दलाई लामा का उत्तराधिकारी उनकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के जरिए चुना जाता है। हालांकि वर्तमान दलाई लामा ने इस परंपरा में बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनका उत्तराधिकारी स्वतंत्र दुनिया में और भारत में जन्म लेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उत्तराधिकारी एक वयस्क हो सकता है, न केवल एक बच्चा, और यह जरूरी नहीं कि पुरुष ही हो। दलाई लामा करेंगे उत्तराधिकारी का ऐलान। उत्तराधिकारी के नाम पर टिकी चीन की निगाहें। चीन खुद चुनना चाहता है उत्तराधिकारी। तिब्बत पर अपना नियंत्रण चाहता है चीन। चीन का चुना उत्तराधिकारी दलाई लामा को नहीं स्वीकार। चीन कभी यह नहीं चाहता है कि दलाई लामा उत्तराधिकारी का ऐलान करे। चीन की मंशा तिब्बत पर धार्मिक नियंत्रण हासिल करने की है। ऐसे में चीन खुद ही उत्तराधिकारी चुनना चाहता है। हालांकि दलाई लामा ने पहले ही साफ कर दिया है कि कोई भी चीन के चुने गए उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं करेंगे। दलाई लामा पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनका पुनर्जन्म उस पद्धति से होगा जो पारंपरिक तिब्बती बौद्ध परंपरा से जुड़ी है, न कि चीन सरकार की मंजूरी से। वहीं बीजिंग ने दावा किया है कि दलाई लामा की पुनर्जन्म प्रक्रिया में अंतिम अधिकार उसका ही होगा। साल 1793 के इंपीरियल ऑर्डिनेंस के नियम की माने तो उम्मीदवारों के नाम और जन्म तिथियों को सुनहरे कलश में डालकर लॉटरी निकाली जाती है, जिसकी निगरानी चीनी सम्राट के प्रतिनिधि करते हैं। अब पूरी दुनिया की निगाहें दलाई लामा पर टिकी हैं। दलाई लामा के उत्तराधिकारी की घोषणा की खबर चीन के लिए सिरदर्द बन गई है। चीन को डर है कि यह ऐलान तिब्बत में अलगाववादी भावनाओं को भड़का सकता है। यदि ऐसा हुआ तो तिब्बती बौद्धों पर उसकी पकड़ और कमजोर हो जाएगी। कारण कुछ भी हो, लेकिन उत्तराधिकारी की घोषणा कई मायनों में भारत के लिए भी अहम है, क्योंकि दलाई लामा को भारत ने ही शरण दे रखी है। ऐसे में यदि अगला दलाई लामा चीन से बाहर का चुना जाएगा तो भारत के लिए ही अच्छा होगा। हालांकि अब देखते हैं कि दलाई लामा क्या फैसला लेते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें महानगर टाइम्स।